हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोग ने लास्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना, जिसके हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ बीम सेक्शंस के प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 10 प्रॉब्लम इसके सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोज ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाकर वीडियोज देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 11 सॉल्व करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बीम रिएक्शंस का, है ना। सो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहां पे पढ़ लेता हूं। देखो स्टेटमेंट क्या दिया है, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर, है ना। और एक एक्सटेंशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द पॉइंट ई इज एन इंटरनल हिंज। जो पॉइंट ई दिया है ये क्या है, इंटरनल हिंज है। वैसे तो आप देखोगे तो प्रॉब्लम बहुत ईजी है, प्रीवियस टाइप का ही प्रॉब्लम है, लेकिन यहां पे चेंज क्या दिख रहा है आपको कि यहां पे 3 सपोर्ट्स है और प्लस इंटरनल हिंज है। जब इंटरनल हिंज आता है तब ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं इस प्रॉब्लम के हेल्प से, है ना। सो हम लोग को डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है ना। अभी सब में फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम में, सब में पहले हम लोग को यहाँ से इसका फ्री बॉडी डायग्राम दैट इज एफबीडी ड्रॉ करना होता है। तो एफबीडी ड्रॉ करने से पहले जब इंटरनल हिंज आएगा, अब इंटरनल हिंज आ गया ई पॉइंट पे, तो हिंज आ गया मतलब क्या, इंटरनल हिंज मतलब ये नथिंग बट हिंज सपोर्ट है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 4 सपोर्ट हो गए, है ना। 4 सपोर्ट के 4 रिएक्शंस हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करने होंगे, है ना। तो अभी 4 रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करना है, सब में पहले क्या करना है, देखो जहां पे हिंज है, यहां पे हिंज है ई पॉइंट पे। सो ये जो हमारा एई बीम एई है, इस बीम एई को अलग कंसीडर करना है ना। यहां पे हिंज आ गया मतलब इसने क्या किया, इस बीम को ब्रेक कर दिया। सिर्फ हम लोग को एई का इक्विलिब्रियम कंसीडर करना है पहले, फिर बाद में पूरा बीम ए बी सी डी, है ना, पूरा जो बीम है अपना पूरा, ये पूरे बीम का इक्विलिब्रियम कंसीडर करना है। सब में पहले ए से लेके हिंज सपोर्ट तक या फिर हिंज सपोर्ट से ये एंड तक, है ना, दोनों में से कोई भी एक सेक्शन का इक्विलिब्रियम कंसीडर करना है। ये सेक्शन छोटा है इसलिए हम लोग एई सेक्शन को लेंगे। हमारा एई सेक्शन का हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे सब में पहले, है ना। वहां से हम लोग को रिएक्शन आर ए का और ई का रिएक्शन, ये दोनों पॉइंट के रिएक्शन फोर्स मिल जाएंगे। उसके बाद पूरे बीम का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे, ये पूरे के पूरे बीम का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। वहां से हम लोग को यहाँ का रिएक्शन आर बी और आर सी मिल जाएगा, है ना। तो सब में पहले एफबीडी में यहाँ पे ये वाला जो फोर्स है ये कितना है, 20 किलो न्यूटन का फोर्स है ना। इसको 20 लिख दो। ये पॉइंट है अपना डी, ये है पॉइंट अपना ई, इंटरनल हिंज वाला पॉइंट है, ये है 20 किलो न्यूटन का लोड, है ना। यहाँ पे बी पॉइंट है तो ये आएगा रिएक्शन आर बी। यहाँ पे देखो यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, ये जो यूडीएल है यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे सब में पहले रिएक्शन आएगा आरसी, दोनों रोलर सपोर्ट है, सो वर्टिकल रिएक्शन आएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंज सपोर्ट है लेकिन कोई इंक्लाइन फोर्स नहीं है, इंक्लाइन फोर्स नहीं है तो यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होगी। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो वर्टिकल रिएक्शन आर ए, इसको डायरेक्ट आर ए बता दो, है ना। अब ये जो यूडीएल है हमारा, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग यूडीएल को पॉइंट लोड में, देखो 20 किलो का यूडीएल है, कितने स्पैन पे 2 मीटर के, है ना। सो 20 इंटू 2, 22 का क्या होता है 40 किलोमीटर, है ना। अभी 40 किलोमीटर का यूडीएल कहाँ पे एक्ट होगा, स्पैन के सेंटर में। 2 मीटर का स्पैन है तो इसका सेंटर मतलब यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर, यहाँ पे हम लोग को फोर्स मिल जाएगा 20 किलोन्यूटन का, है ना। यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्जन हुआ है, 20 इंटू 2 40 किलोमीटर का लोड आया, कहाँ पे, स्पैन के सेंटर में। इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर डिस्टेंस पे, है ना। पॉइंट्स को नाम दे देते, ये सी है, ये वाला पॉइंट है हमारा एफ और ये वाला पॉइंट है हमारा जी। ओके, अब इस वाले बीम को देखो, है ना। स्टार्टिंग में जो हम लोग सिर्फ ए ई बीम लेंगे, इसका एफबीडी पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो पॉइंट ए पे रिएक्शन आएगा। देखो ए में भी कोई इंक्लाइन फोर्स नहीं है, तो पॉइंट ए पे जो रिएक्शन आएगा ये रहेगा हमारा आर ए, है ना। उसी तरह से ई पॉइंट पे इंटरनल हिंज है तो यहाँ पे भी एक रिएक्शन क्रिएट होगा, वर्टिकल रिएक्शन, इसको नाम दे देते हैं हम लोग आर ई, इंटरनल हिंज वाला रिएक्शन, है ना। ये वाला फोर्स है अपना 20 किलो न्यूटन का, है ना, और ये वाला फोर्स भी है हमारा 20 किलो न्यूटन का। दोनों का डिस्टेंस कितना है, ये है 2 मीटर और ये भी है 2 मीटर, है ना। सिर्फ ए से लेके ई तक इतना ही स्पैन कंसीडर करना है, इसका ही इक्विलिब्रियम करना है सिर्फ, है ना। समझ में आया। तो सब में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, रिएक्शन आर ए और आर ई फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम के कंडीशंस का यूज करेंगे जैसे हम लोग करते हैं हमेशा। कितने इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और मोमेंट इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 तो यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। तो एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 और मोमेंट इक्वल टू 0 हम लोग को यूज करना है। तो सब में पहले मोमेंट लेंगे। मोमेंट लेने के लिए 2 पॉइंट है, ए से भी ले सकते हो, ई से भी ले सकते हो। 2 सपोर्ट पॉइंट है ना, हिंज, इंटरनल हिंज पॉइंट और ये हिंज सपोर्ट पॉइंट, 2 सपोर्ट पॉइंट है, दोनों में से
कोई भी पॉइंट से ले सकते हो। सो हम लोग ई पॉइंट से मोमेंट ले लेते हैं। देखो यहाँ पे लिख देंगे समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ई इज इक्वल्स टू 0। कंसिडरेशन क्या लेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट लेंगे हम लोग, नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे। इसका उल्टा कंसिडरेशन भी यूज कर सकते हो, आंसर वही आएगा, कोई चेंज होने वाला है नहीं, है ना। तो चलो ये वाला कंसिडरेशन के साथ इसका मोमेंट लेंगे पॉइंट ई से। तो सब में पहले क्या होगा, जितने फोर्सेस पॉइंट ई में से पास हो रहे हैं उनका मोमेंट क्या होने वाला है, 0। इसका मोमेंट आर ई का 0 हो जाएगा और 20 किलोमीटर के फोर्स का मोमेंट 0 होगा, क्योंकि ये पॉइंट ई में से पास हो रहे हैं। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट बेसिकली होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो जो फोर्सेस पॉइंट में से पास हो रहे हैं उन फोर्सेस का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होता है, इसलिए दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। इसके लिए इसको कैलकुलेशन में लेने की जरूरत नहीं है ना, इसको स्किप करना है। अब पॉइंट ई से सब में पहला फोर्स है ना, देखो क्या करना है, सर्कल बनाना है। ऐसे हमारे राउंडर को ऐसे रखना है कि राउंडर का पॉइंटर रहेगा हमारा पॉइंट ई और ये है मेरी पेंसिल। अभी सर्कल बनाना है, किधर बने, जिधर सेंटर है उधर सर्कल बनेगा। तो कैसे, डायरेक्शन नीचे है तो ऐसे रोटेट होगा, है ना, जिधर डायरेक्शन है उधर रोटेट करो। कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो मैं यहां पे लिखूंगा +20 इंटू, अब देखो ई पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। फोर्स की लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल कितना है, 2 मीटर। सो इनटू 2 लिख देंगे। देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है फोर्स, इसलिए प्लस आया, है ना। डिस्टेंस ई पॉइंट से कितना है, 2 है तो 2 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स ये वाला, देखो ये है पॉइंटर, ये है हमारा रेडियस। अब सर्कल बनाना है, पेंसिल यहाँ पे, डायरेक्शन ऊपर है तो कैसे घुमाएंगे, ऐसे, है ना। तो कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे, नेगेटिव, तो लिखो माइनस, है ना, आर ए इंटू, अब ई पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, देखो फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, 2 + 2 कितना, 4, है ना। सो डिस्टेंस है हमारा 4 मीटर इज इक्वल्स टू 0। ओके, आर ए हम लोग को निकालना है। आर ए कैसा है, नेगेटिव है, तो आर ए को उधर भेज दो। देखो 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40 इज इक्वल्स टू आर ए इंटू 4। आर ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4 को इधर डिवीजन में लेके जाओ। देखो आर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 10 किलो न्यूटन। देखो आर ए का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को, 10 किलो न्यूटन। वैल्यू पॉजिटिव आया मतलब डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपवर्ड, है ना। सो आर ए का वैल्यू मिल गया हम लोग को, कितना मिला, 10 किलो न्यूटन, कैसा, अपवर्ड। तो डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है क्या डायग्राम में, नहीं। अगर माइनस आता तो डायरेक्शन चेंज कर देते हम लोग। ओके, अब आर ए मिल गया, ऐसे ही हम लोग को आर ई निकालना है। सो आर ई निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। अब समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, मतलब जितने भी सारे सिस्टम में वर्टिकल फोर्सेस है, इस वाले डायग्राम में जितने भी सारे वर्टिकल फोर्सेस है इनका हम लोग को एडिशन करना है। ऐसे एडिशन करना है कि जो ऊपर जाएंगे फोर्सेस, जो अपवर्ड रहेंगे उनको पॉजिटिव लेना है और जो डाउनवर्ड फोर्सेस रहेंगे उनको नेगेटिव लेना है ना। तो चलो करते हैं। अपवर्ड फोर्सेस कौन से, आर ए और आर ई है। आर ए का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला 10, आर ई का वैल्यू निकालना है ना। उसके बाद डाउनवर्ड कौन से, ये दो डाउनवर्ड है ना। सो लिखेंगे -20 -20 है ना, इज इक्वल्स टू 0। ओके, अभी निकालना आर ई है, बाकी सबको उधर भेज दो। देखो सो आर ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -20 क्या हो जाएंगे, +20 होगा, और ये +10 इधर जाके क्या हो जाएगा, -10, साइन चेंज होगा, इज इक्वल्स टू के उधर जाएगा, तो है ना। अब इसको कैलकुलेट करो, 20 + 20 40, 40 - 10 कितना हो जाएगा, 30। सो आर ई हम लोग को मिल गया 30 किलो न्यूटन, है ना। अभी पॉजिटिव आंसर आया मतलब फोर्स कैसा है, अपवर्ड है, इसका भी डायरेक्शन अपवर्ड है। जो हम लोगों ने डायरेक्शन कंसीडर किया है वो करेक्ट है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। देखो आर ए मिल गया, आर ई मिल गया, अभी बारी है आर बी और आर सी को फाइंड आउट करने की। तो आर बी आर सी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल बीम का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। टोटल बीम का इक्विलिब्रियम हम लोग यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं, ये पूरे बीम का, है ना। ये वाला एफबीडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सब में पहले ये वाला पोर्शन रफ कर लेते हैं। देखो यहाँ से ये वाला पोर्शन रफ कर देंगे और बढ़ेंगे हम लोग कैलकुलेशन की तरफ। तो यहाँ पे देखो एफबीडी में, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ई का आर ई जो रिएक्शन हम लोग को मिला है वो यहाँ पे शो नहीं करना है। जब पूरा बीम कंसीडर करते हो तो आर ई का रिएक्शन शो करने की जरूरत नहीं है। जब सिर्फ हम लोग ब्रेक करेंगे, ए से ई या ई से सी इतना ही बीम कंसीडर करेंगे, तब आर ई का रिएक्शन शो करना है ना।
समझ में आया? तो चलो अब ये सारा वैल्यू क्लियर है। आरबी और आरसी हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास दो पॉइंट है, एक तो पॉइंट बी से मोमेंट ले लो या पॉइंट सी से मोमेंट ले लो, है ना। सो कौन से पॉइंट से मोमेंट लेंगे? बी से मोमेंट ले लेते हैं। चलो देखो, है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0, है ना। क्या है कंसिडरेशन? क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव। तो चलो मोमेंट लेते हैं। सब में पहले बी पॉइंट से जो फोर्सेस पास होंगे उनका मोमेंट 0 होने वाला है। आर भी हमारा बी पॉइंट से जा रहा है तो इसका मोमेंट 0 होगा। ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा, बाकी सारे फोर्सेस आएंगे। अब ध्यान से देखना, है ना। अब सर्कल बनाना है। ये है मेरा राउंडर का पॉइंटर, ये है मेरी पेंसिल। पहला फोर्स है यहाँ पे, डायरेक्शन किधर है? नीचे। तो किधर रोटेट करूंगा इसको? कैसे सर्कल बनाऊंगा? नीचे ऐसे, है ना। देखो कैसे सर्कल किधर जाता है कभी भी? सेंटर की तरफ, है ना। तो सेंटर इधर है, पॉइंट हमारा सेंटर है, तो पॉइंट की तरफ इसको रोटेट करना है, ठीक है। कैसे रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। देखो कैसे रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा होता है? पॉजिटिव। सो यहाँ पे हम लोग सब में पहले लिख देंगे 20 + 20 इनटू, अभी देखो इसका डिस्टेंस देखना है। फोर्स की लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल। पॉइंट ई से इसका डिस्टेंस कितना है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 मीटर, है ना। सो 20 × 2 लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट फोर्स, ये वाला 20 का फोर्स, पॉइंटर है हमारा बी पॉइंट पे, पेंसिल है यहाँ पे, सर्कल बनाना है। किधर बनेगा? सेंटर की तरफ, है ना। ऐसे रोटेट होगा, ये भी सेम, है ना। कैसे रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज अगेन, है ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब +20 अगेन +20 इंटू, अब इसका डिस्टेंस देखो। फोर्स का लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल। पॉइंट बी से कितना होगा? 2 + 2 4 मीटर, है ना। इसका डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर है ना। तो यहाँ पे लिख दो 4। उसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स है हमारा आर ए, पॉइंटर है यहाँ पे, पेंसिल है यहाँ पे, सर्कल बनाना है। डायरेक्शन किधर है? अभी देखो ऊपर है, तो ऐसे रोटेट होगा, है ना। ऊपर से पॉइंट की तरफ आएगा, है ना। ऊपर से सेंटर की तरफ बनेगा। कैसे रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज, है ना। हाँ, सो देखो क्लॉकवाइज कैसे होता है? क्लॉकवाइज मोमेंट होता है हमारा नेगेटिव। तो आर ए ना लिखते हुए डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख देंगे। वैल्यू पता है हम लोग को कितना है? 10 है। 10 इंटू, अब डिस्टेंस देखते हैं। फोर्स का लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल। पॉइंट बी से 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6 मीटर, है ना। सो यहाँ पे लिख दो 6। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स देखो। अभी इधर वाले फोर्सेस को देखेंगे। पहला फोर्स है हमारा 40 किलोमीटर का, पॉइंट है यहाँ पे, पेंसिल है यहाँ पे, डायरेक्शन नीचे है, तो ऐसे रोटेट होगा। देखो जिधर पॉइंट है उधर रोटेट करना है, जिस तरफ पॉइंट है उधर रोटेट करना है। सर्कल कभी भी कैसे बनेगा? सेंटर की तरफ बनेगा। सेंटर ये है हमारा, तो सेंटर की तरफ ही घूमना है सबको, है ना। डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन नीचे तो नीचे से घुमाओ, डायरेक्शन ऊपर है तो ऊपर से घुमाओ, ठीक है। कैसे रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज, है ना। ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो लिखेंगे माइनस, है ना। कितना है फोर्स का मैग्नीट्यूड? 40 इंटू डिस्टेंस देखो। फोर्स का लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल। कहाँ से? पॉइंट बी से, है ना। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 मीटर, है ना। तो यहाँ पे लिख दो 3। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट वाला फोर्स है आरसी, है ना। यहाँ पे पॉइंटर, ये है हमारा पेंसिल, सर्कल बनाना है, डायरेक्शन है ऊपर, तो कैसे रोटेट होगा? ऐसे, इधर, है ना। सेंटर की तरफ रोटेट करना है। कैसे रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। सो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या आएगा? प्लस पॉजिटिव आरसी इंटू, देखो इसका डिस्टेंस चाहिए हम लोग को। देखो फोर्स का लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल। पॉइंट बी से देखो कितना हो जाएगा? 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6 मीटर। देखो 2 + 2 + 2 कितना है? 6 मीटर, है ना। तो यहाँ पे लिख दो 6, है ना, इज इक्वल्स टू 0, है ना। अभी हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या है? आरसी निकालना है। आरसी इंटू 6 पॉजिटिव है, तो ये सारे टर्म्स को इज इक्वल्स टू के उधर भेज दो, है ना। ये सारे टर्म उधर जाएंगे तो उनका साइन चेंज होगा। देखो आरसी इंटू 6 को इधर ही रखना है। देखो आरसी इंटू 6 ये एज इट इज रहेगा। अब ये सब उधर जाएंगे तो इनका साइन चेंज होगा। देखो 20 × 2 प्लस है, इधर गया तो क्या होगा? -20 × 2, ये 20 × 4 भी प्लस है, इधर गया तो -20 × 4, है ना। ये -10 है तो +10 × 6, है ना। उसके बाद ये वाला भी माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस, इधर नीचे लिख देता हूं मैं, देखो +40 ×
3 है ना, और ये प्लस वाला आर भी तो हम लोगों ने इधर ले लिया ऑलरेडी है ना। अभी ये सारा कैलकुलेट करना है कैल्सी में और उसको 6 से इधर डिवाइड करना है, तो आरसी हम लोग को मिलेगा। देखो अब आरसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरसी इज इक्वल टू देखो अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैल्सी में पुट करो और कैलकुलेट करो, इसका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है और उसके साथ 6 को क्या करना है, डिवाइड करना है। 6 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में जाएगा। सब में पहले ये वाले टर्म को पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग को मिल रहा है 60 है ना, ये सारा कैलकुलेशन मिल रहा है हम लोग को 60 है ना। अब आरसी के साथ 6 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। 60/6 कितना होता है 10 किलो न्यूटन है ना, ये आ गया हमारा आरसी का वैल्यू। आरसी कितना मिला अपने को 10 किलो न्यूटन, वैल्यू पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन है अपवर्ड है ना, और हम लोगों ने ऑलरेडी प्रॉब्लम में डायरेक्शन अपवर्ड ही बताया आरसी का है ना, तो मतलब डायरेक्शन हमारा करेक्ट है, कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। ओके आरसी मिल गया, अब बच गया लास्ट हमारा आरबी। उसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ एफ ऑफ y इक्वल्स टू 0 कंसिडर करेंगे, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। अब बताओ अपवर्ड फोर्सेस कौन से आर ए आर बी आर सी, ये तीनों अपवर्ड है ना, तो तीनों को पॉजिटिव लेंगे। आर ए कितना है अपने 10, उसके बाद आर बी है, आर बी निकालना है हम लोग को, आर बी लिख देते हैं प्लस में, उसके बाद और क्या है उधर आर सी भी 10 है तो उसको भी प्लस में लिख देते हैं ना। तीनों फोर्सेस अपवर्ड है उनको पॉजिटिव लिया, अब जो डाउनवर्ड है उनको नेगेटिव लेना है। 20 20 और 40 ये डाउनवर्ड है, इनको नेगेटिव लेना है, तो -20 और -40 इज इक्वल्स टू 0। अब आर भी निकालना है, आर भी पॉजिटिव है, इसको इधर ही रखो है ना, बाकी सारे टर्म्स को उधर भेज दो। ये तीनों नेगेटिव टर्म है, उधर गए तो क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे है ना। क्या हो जाएगा 20 + 20 + 40 है ना। अब ये +10 है, उधर गया तो क्या होगा -10, ये +10 है, इधर गया तो क्या होगा -10। अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैल्सी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से हम लोग को आरबी का वैल्यू मिल जाएगा 60 किलो न्यूटन है ना, 60 किलो न्यूटन मिलेगा, वो भी पॉजिटिव में आंसर आया, मतलब कैसा है, अपवर्ड है, डायरेक्शन अपवर्ड है, हम लोगों ने अपवर्ड ही बताया है, तो डायरेक्शन कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने सारे सपोर्ट रिएक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब इंटरनल हिंज आएगा तो क्या करना है आप लोग को पता है, सिंपल, कुछ भी नहीं, एकदम इजी होता है। जहां पे हिंज दिया है वहां से सपोर्ट तक का जो छोटा स्पैन रहेगा उसको अलग से कंसीडर करो, उसका इक्विलिब्रियम करो, वहां पे हिंज के लिए सपोर्ट बताओ और उसका सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट भी करो है ना। उसके बाद फिर पूरा बीम यूज करो, पूरे बीम का इक्विलिब्रियम करो, वहां पे हिंज का, इंटरनल हिंज का रिएक्शन मत बताओ और बाकी के सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट कर लो। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।